सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी का अपना एक अलग ओहदा है, अलग अहमियत है। आईएएस का काम जहां योजनाएं नीतियां बनाना होता है, वहीं आईपीएस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। अलग अलग बटी जिम्मेदारियों के बावजूद आईएएस और आईपीएस लॉबी एक दूसरे पर हावी होने का कोई मौका नहीं छोड़ती। नमस्कार, स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। तो आज हम बात करेंगे आईएएस और आईपीएस लॉबी के अधिकारों को लेकर। अब ये बात तो बहुत पुरानी है कि आईएएस और आईपीएस लॉबी में हमेशा से अधिकारों को लेकर टकराव चलता रहा है। किसकी हैसियत कितनी है, इस बात को लेकर हमेशा से विवाद है, फिर चाहे वो कमिश्नर सिस्टम हो या कोई और मामला। इस बार भी मूल विवाद वही है, ओहदा और अधिकार। मध्य प्रदेश में वैसे तो दो शीर्ष सरकारी सेवाओं के अफसरों के बीच अधिकारों को लेकर टकराव की खबरें आती ही रहती हैं, लेकिन इस बार इस मामले में एक बार फिर आईपीएस अफसरों पर आईएएस लॉबी भारी पड़ गई है। दरअसल प्रदेश की आईएएस लॉबी सभी तरह के अधिकार अपने ही हाथों में रखना चाहती है, जबकि आईपीएस अफसर अपने अधिकारों में किसी तरह की कटौती नहीं चाहते। यही नहीं, कुछ मामलों में आईपीएस अफसर अधिकारों में बढ़ोतरी भी चाहते हैं। हाल ही में आईएएस लॉबी ने गुपचुप तरीके से जिस तरह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में धारा 17 को शामिल करवाया है, उससे आईपीएस अफसर ही नहीं प्रदेश की जनता भी अवाक रह गई। इस धारा के जोड़े जाने से अब प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में भी कार्रवाई करने के अधिकार आईपीएस अफसरों से छीनकर आईएएस अफसरों को दे दिए गए हैं। यही नहीं, आईएएस लॉबी की ही वजह से प्रदेश में कई सालों से सरकार की मंशा के बाद भी आईपीएस लॉबी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करवाने में सफल नहीं हो पा रही है। दरअसल प्रदेश में अब तक भ्रष्टाचार के मामलों में दोनों प्रमुख जांच एजेंसियां लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू सीधे कार्रवाई करने को लेकर स्वतंत्र थी, लेकिन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में धारा 17A को जोड़े जाने के बाद अब ताज़ा मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने से पहले राज्य शासन की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 दिसंबर को आदेश भी जारी किए थे। इसकी वजह से अब प्रशासन में बैठे अफसरों और कर्मचारियों में इन दोनों ही संस्थाओं को लेकर खौफ पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इस धारा के जोड़े जाने को लेकर शासन के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी भी कह रहे हैं कि इस कानून से भ्रष्टाचार करने वालों में खौफ समाप्त हो जाएगा। इस बदलाव की वजह से अब वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े मामलों में उनसे जांच तो ठीक है, पूछताछ की अनुमति मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये बदलाव ऐसे समय किया गया है जबकि शासन के पास पूर्व से ही सैकड़ों की संख्या में चालान पेश करने की अनुमति के मामले लंबित चल रहे हैं। अब सवाल यह है कि जिन मामलों में जांच पूरी हो चुकी है, उन मामलों के चालान पेश करने की अनुमति तो मिल नहीं रही है, तो भला कार्रवाई की अनुमति मिलना संभव ही नहीं दिख रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस के आला अफसर भी खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन उनका भी मानना है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में धारा 17A को शामिल कर अधिकारों में कटौती कर दी गई है। साफ है कि सरकार ने लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू को पंगु बना दिया है। अब बात करें अधिकारों की, तो कमिश्नर सिस्टम की मांग आईपीएस लॉबी की तरफ से बार बार की गई, लेकिन तब भी आईपीएस पर आईएएस लॉबी हावी रही, बावजूद इसके कि सरकार की मंशा थी कि कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाए। अब तक भ्रष्टाचार के मामलों में दोनों प्रमुख एजेंसियां लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू सीधे कार्रवाई करने को स्वतंत्र थीं, लेकिन अब उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी। यानी आईपीएस अधिकारियों पर बहुत तरीके से आईएएस ने पंजा मार दिया। प्रदेश के महानगरों में सरकार द्वारा बीते 2.5 दशक से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आईएएस लॉबी इसे लागू नहीं होने दे रही, जिसकी वजह से बीच बीच में इस मामले के जोर पकड़ने के बाद भी सरकार इसे लागू करने का फैसला नहीं कर पा रही है। आईपीएस लॉबी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करवाना चाहती है, तो आईएएस इसके विरोध में है। इस मामले में भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि आईएएस अधिकारी अपने अधिकारों में कटौती किसी भी हाल में नहीं चाहते। यही वजह है कि सरकार की मंशा के बाद भी प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का मामला अटका ही हुआ है। और अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में धारा 17A के शामिल होने के बाद अब बॉल पूरी तरह से आईएएस लॉबी के पाले में आ गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में धारा 17A के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार जांच एजेंसी का प्रमुख शासकीय कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कथित अपराध की पूछताछ या जांच के लिए संबंधित विभाग को प्रतिवेदन भेजेगा। इसके बाद संबंधित विभाग जांच एजेंसी को इसकी अनुमति प्रदान करेगा। इस मामले में मुख्य तौर पर भ्रष्टाचार के मामलों की कार्रवाई में
न केवल देरी होगी बल्कि रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी बेहद दिक्कत आएगी। यही नहीं, कार्रवाई की अनुमति के अभाव में भ्रष्टाचारी बेखौफ होंगे। अब चाहे सर फोड़ो या माथा, आईएएस लॉबी को जो करना था सो कर लिया, बस बताया किसी को नहीं। सब गुपचुप तरीके से हो गया और आईपीएस मलते रहे हाथ, क्योंकि होने ही को कौन टाल सकता है और फिर पता भी तो नहीं चला। तो चलते चलते गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और उसको शेयर करवाइए और इसी तरह अपना खूब सारा प्यार हमें देते रहिए, क्योंकि आपके अपने इस सपोर्ट से ही तो हमें हिम्मत मिलती है और हमारा हौसला बढ़ता है और हम लेकर आते हैं आपके लिए जानकारी से भरपूर वीडियो, क्योंकि जो कहीं नहीं मिलता वो A to Z में मिलता है। नमस्कार।